Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is exponent and powers problem based on exponents. Okay? इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि रैशनल नंबर पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस आपको करवाई थी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नंबर लाइन और जो भी उस रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए थे. ठीक है, अभी हमारा सेकेंड चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का बनाया हुआ था. ठीक है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पहला वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे कि कैसे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और उन्हें भी इससे बेनिफिट हो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें जो क्वेश्चन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है. ठीक है, क्वेश्चन ए क्या है, 125 अपॉन 216. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसे. इसके अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे. ठीक है, तो 125 के हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे. तो चलिए, आपको सबको आता होगा कि फैक्टर हम कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर वाले मेथड से, है ना. तो फैक्टर करते हैं. ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. 2 से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ओके, सो हमारा ये कितना आया, यानी हम लोग 125 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5. सो राइट हियर 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन ये 216. तो इसका भी हमें क्या निकाल लेना है, फैक्टर निकाल लेना है. 216 इसके भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर. ये 2 से डिविजिबल होगा तो 2 की टेबल से 2 1 जा 2, फिर 0, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. अब ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा, 3 से होगा. 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, फिर से 3 से होगा, 3 1 जा 3. ओके, तो हम यहाँ पर 216 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना. चाहे हम ये लिखें और चाहे 216, बात तो एक ही है क्योंकि उसी का ये क्या है, मल्टीप्लाई किया गया हुआ है. ये फैक्टर फॉर्म में है उसके. ठीक है ना, तो पहले हमने इसके फैक्टर के लिए देख लिए कि कौन कौन से फैक्टर. अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स 5 है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3. और यहाँ पर देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हमें 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 3 भी यहाँ कितनी बार है, 3 बार है. तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया हमारा. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है ना, जिसमें बेस हो और पावर हो. तो बेस और पावर दोनों हो. देखिए यहाँ पर हमारा ये 5 बेस है, ये पावर है, तो इसको हमने किस फॉर्म में बदल लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. एक एग्जाम्पल मैं और आपको कराती हूँ. जैसे कि देखिए b 16 अपॉन 81. तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा. 16 अपॉन 81 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. यानी हम 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट. और हम 81 का भी इसी तरह से फैक्टर कर लेंगे. तो 81 का फैक्टर करते हैं. 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है. ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. डिविजिबिलिटी आपको आती होगी, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं. 8 + 1 क्या होता है, 9, और 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो हम 3 से करेंगे. 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21,
फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो हम 81 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो यहाँ हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए रेडी हो गए। जरा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इवेल्युएट। इसे हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस बार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, इसको इवेल्युएट करना है। तो आप देखिए लिखा है 3/4 की पावर -5 है। ठीक है, -5। और मैंने आपको जो पहला वाला आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनस को अगर हमें प्लस करना है तो इसे हम क्या कर दें, अपॉन में ले आए, यानी कि इसका रिवर्स कर दें, है ना। तो ये 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये पावर भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर भी हमारी क्या हो गई, प्लस की 5 हो गई। इसको हम रिवर्स कर देंगे तो माइनस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ये 4/3 हो गया, यानी कि 4 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 की पावर 3 है ना, तो सॉरी 4 की पावर 5 है, तो 4 को 5 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 5, 3 की पावर 5 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पर देखिए गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट 4 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20 लिख देते हैं। बहुत से बच्चे 3 को 5 से डायरेक्ट 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको 4 इंटू 4 इस टाइप से आपको लिखना है पहले। ठीक है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं और जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको 4 4 ज़ा 16, ठीक है, ऐसे से करके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि 4 को हम अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1024। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, इसी तरह से आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 1024 आएगा। और 3 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 है ना, इस टाइप से अगर आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 243। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी है हमारा जैसे क्वेश्चन 50 रेज टू द पावर 0। ये आपको बताना है कि इस बार तो पावर 0 है, तो बताइए 0 की पावर कैसे सॉल्व की जाती है। तो बच्चों एक बात याद रखिए कि हमेशा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 की पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो यानी इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। 50 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। अगर 50 की जगह कोई और नंबर लिखा होता, मान लीजिए 25 लिखा होता, 25 रेज़ टू द पावर अगर 0 है तो भी हमारी वैल्यू क्या होती, 1 होती। अगर मान लीजिए यहाँ a लिखा होता, a की पावर अगर 0 है तो उसकी भी वैल्यू हमारी क्या होती, 1 होती। यानी अगर कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, अगर उसकी पावर हमारा कितना है, 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन ए, 17 की पावर 15 इंटू 17 की पावर 10, यह आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था। इसका जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उस वीडियो में बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होते हैं, आप यहाँ बताइए 17 की पावर 15 है तो इसमें बेस क्या है, हमारा बेस 17 है और हमारी पावर कितनी है, 15 है। यहाँ भी बेस कितना है, 17 है और पावर 10 है, यानी कि हमारा बेस क्या है, सेम है। और जब भी बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये हमने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए 17 की पावर 15 इंटू 17 की पावर 10, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि बेस हमारे क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, ए की पावर m प्लस n, यानी हमारे जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस हमारा सेम है तो 17 सेम है दोनों में, पावर ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 15 प्लस 10, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा, 17 की पावर 25। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी था ना। जब हमारा मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसी तरह। 3/4 की पावर 6 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 2। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी बेस हमारे क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। 3/4 यहाँ भी है और 3/4 यहाँ भी है। जब बेस सेम होते हैं और अगर वो डिवाइड में होते हैं तो मैंने आपको बताया कि पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, है ना। और अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, यानी यहाँ डिवाइड है हमारा, बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, बेस तो वही रहेगा a और पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और पावर हमारी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये किस में है, डिवाइड में है। तो 6 माइनस 2, तो ये हमारा कितना आ गया, 3/4 की पावर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और हमारा यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन थे ना ये, आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 3/4 की पावर x इंटू 3/4 की पावर 8 इक्वल टू 3/4 की पावर 16। यहाँ पे हमें x की वैल्यू, ये जो पावर में x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको एक चीज आपने नोटिस किया कि नहीं किया, कि बेस हमारी क्या है, सेम है। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4। और मैंने अभी जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया ही है कि जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, है ना। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये है 3/4 की पावर x इंटू 3/4 की पावर 8 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 16। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, 3/4 की पावर x प्लस 8 हो जाएंगी, है ना। पावर ऐड हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया। और इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, 3/4 की पावर 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए यहाँ भी बेस 3/4 है, यहाँ भी बेस हमारा क्या है, 3/4 है। तो जब दोनों ही साइड क्या है, बेस इक्वल है, तो हम कंपैरिजन करते हैं किसका, पावर्स का। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स। ठीक है, यानी कि हम पावर्स का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर हमारा क्या आता है, इधर देखिए यहाँ है x प्लस 8 इक्वल टू का इक्वल टू यहाँ 16। आप समझ रहे हैं ना ये कैसे हुआ, ये 3/4 हमारा दोनों साइड क्या था, सेम था। तो जब ये पूरा हमारा सेम है, दोनों बेस हमारे सेम है, तो हम पावर का क्या कर ले रहे हैं, कंपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर जब हम करते हैं तो x प्लस 8 हमारा किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर हमने 8 में क्या ऐड किया है कि हमारा 16 आ गया। ठीक है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ेंगे। मैं भी आपको अगला आगे चल के इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे जब भी हमें इस तरह का कोई अननोन दिया होता है उसको फाइंड करना होता है तो ये हम ट्रांसफर करते हैं इसको 8 को, और यहाँ पहले से ही 16 है तो 8 यहाँ अगर प्लस में है तो इस साइड जब आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगा, यानी 8 अगर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 16 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 8। यानी कि x की क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू है 8। समझ में आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी क्या रही होगी, 8। यानी यहाँ पर 8 रहा होगा तभी तो 8 प्लस 8 हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, है ना।
तो x की वैल्यू 8 थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड कर ली, हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जरा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5/6 पावर 3 की होल पावर x इक्वल्स टू 5/6 की पावर 24। ठीक है, अब आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में ये करवाया ही है, सेम आपका ये क्वेश्चन भी है। बस आपको एक बात फिर से वही चीज ध्यान रखनी है कि बेस हमारे सेम है, पावर्स भी हमारी क्या होंगी, कंपेयर करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए, कल इस टाइप का मैंने आपको बताया था ना कि जब भी इस टाइप में होती है पावर्स, यानी कि 5/3 है और ये मल्टीप्लाई में अगर होते हैं पावर्स, अगर किस में हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पावर्स किस में है, मल्टीप्लाई में। अभी तक जो हमने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पावर मल्टीप्लाई में नहीं थे, यहाँ हमारे ये जो हमारा ये नंबर है पूरा, ये मल्टीप्लाई में था, है ना, पावर मल्टीप्लाई में नहीं थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पावर मल्टीप्लाई में है, और जब पावर मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता था, मैंने आपको बताया था। तो यानी 5/6 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 into x, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5/6 की पावर 24। फिर से हम लोग ने एक चीज ध्यान दी कि हमारे बेस क्या है, यहाँ पर सेम है, और जब दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारे बेस सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स का कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ फिर से वही लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, यानी कि पावर्स को हमें कंपेयर करने पर, हम कंपेयर्स क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बेस दोनों साइड ही क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 into x इक्वल्स टू 24। यहाँ की पावर 3 into x थी और यहाँ की क्या थी, 24। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि जब हम अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इस साइड को, इसको इधर ले जाएंगे, और जब ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो अपने साइन को क्या हो जाएगा, साइन इसका अपोजिट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। अभी यहाँ ये मल्टीप्लाई में है 3, और इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 3। अब 3 और 24 कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8। बताइए कितना इजी था, बहुत इजी था, है ना। तो कंपेयर करना है हमें पावर्स को, और हम बहुत ही आसानी से x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जब हमारे इस तरह के होते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब हमारी जो पावर ये मल्टीप्लाई में होते हैं और बेस सेम हो जाते हैं तो पावर हमारे ऐड हो जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार उसे देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए, आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट जरूर करिए। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखिए और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।